डियर गाइस, तो हमारा हरियाणा जीके का जो टॉपिक है, हरियाणा के ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम आता है, स्टेट आता है या और कोई भी हरियाणा से रिलेटेड जो एग्जाम, उन सभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आज की हमारी जो हरियाणा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा की ईमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही। तो हरियाणा के फरीदाबाद की कौन है भैया, ईमानी कपूर है। तो एक सिंगिंग रियलिटी शो आया था, उसमें दूसरे स्थान पर रही थी। तो कौन सा सिंगिंग रियलिटी शो था वो, तो ये कौन सा था, ये था भाई सा रे गा मा पा चैलेंज। और कब हुआ था, 2005 में। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और ईमानी कपूर का जन्म 24 अगस्त 1998 को फरीदाबाद ज़िले में हुआ। कहाँ पर हुआ, 24 अगस्त 1998 को फरीदाबाद ज़िले में। फरीदाबाद से और कौन कौन है अभी रिलेटेड, सोनू निगम और ऋचा शर्मा, ये भी क्या फरीदाबाद से संबंधित है, यानी फरीदाबाद इनका क्या जन्म स्थान है। नेक्स्ट देखो, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस ज़िले में है। तो सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में। कौन से ज़िले में है, यमुनानगर ज़िले में है। आप सभी से पोलाइट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्या है वो इससे भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। तो नेक्स्ट देखो, नई सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1933 में लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी, 1933 में लाहौर में। नेक्स्ट देखो, पंचकूला, पंचकूला पिंजौर में कौन सा HMT की फैक्ट्री स्थित है। सिरसा, सिरसा में क्या है भाई, वनस्पति उद्योग है। भिवानी, भिवानी में क्या है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई थी। कब की गई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, 1937 में, यानी क्या भाई आज़ादी से पहले की स्थापित मिल है। नेक्स्ट देखो, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है। जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, तो इसका जो मुख्यालय है ये हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हिसार जिले में। नेक्स्ट है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार में हो गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकूला में। तो दो भागों में बांटा हुआ है बिजली वितरण निगम को, एक दक्षिण हरियाणा और दूसरा उत्तरी हरियाणा। तो उत्तरी हरियाणा का जो मुख्यालय है वो है पंचकूला में, और दक्षिण हरियाणा का कहाँ पर है, हिसार में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का पहला परमाणु बिजली घर गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पर था, फतेहाबाद में। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर खोला गया, तो गोरखपुर फतेहाबाद में। इसकी जो क्षमता भाई कितनी है, 2800 मेगावाट है। कितनी है, 2800। 700 यूनिट की कितनी भाई, 4 इकाइयाँ लगाई गई हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कौन सा, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 3 मई 1967 को हुई थी। हरियाणा स्टेट बोर्ड का पुनर्गठन, स्थापना पूछे तो 3 मई 1967, और पुनर्गठन पूछे तो 14 अगस्त 1998 को हुआ था। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दो निगम हैं। कौन कौन से हैं, दो निगम हम बांट रखे, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली प्रसारण या वितरण निगम लिमिटेड भी कहते हैं। यानी ऊपर वाला जो निगम है इसका काम तो है बिजली पैदा करना, बिजली पैदा से रिलेटेड जो भी यानी इसकी वो इसके अंडर में आता है। और जो बिजली प्रसारण यानी उसका वितरण करना, यानी हर गांव या हर जिले में पहुंचाना, ये किसका काम, हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड का। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन है भाई, उस टाइम कौन थे, अनिल विज। कौन है, अनिल विज थे। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है अनिल विज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो महेंद्रगढ़ जिला भाई सरसों के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। देसी भाषा में इन्हें कौन सी, आषाढ़ी फसल या साढ़ी फसल भी कहा जाता है। रबी की फसल हमारी होगी गेहूँ, चना, मटर, जो सरसों होती है भाई, जो गेहूँ के साथ बोई जाती है, इतना याद रख लो। खरीफ की फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलों में कपास आ गई, बाजरा आ गया, मक्का आ गया, ज्वार आ गई, चावल आ गया, गन्ना आ गया। कौन सी हैं भैया, खरीफ की फसलें हैं। सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का नाम क्या है। तो इस स्कूल का नाम अभी मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। कहाँ पर है ये, सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर। और 1973 में क्या है भाई इसकी स्थापना हुई थी।
और जिनके जो कुलपति राज्यपाल नवकर संशोधन के तहत कपित देव को बनाया गया है। किसे बनाया गया? कपित देव को। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछे तो ये गुरुग्राम और पंचकुला इन दोनों जगहों पर है। कहाँ पर है ताऊ देवीलाल स्टेडियम? गुरुग्राम और पंचकुला में। नेक्स्ट देखो, पूर्व सेना जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? तो ये पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं भाई, ये झज्जर जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? झज्जर जिले के। नहीं, पूर्व थल सेनाध्यक्ष झज्जर जिले से, और इनका नाम क्या है? दलबीर सुहाग है। बस्ती राम का संबंध खेड़ी सुल्तान झज्जर से, यह आर्य समाज के प्रचारक थे। बस्ती राम कौन थे भाई? आर्य समाज के प्रचारक थे, और इनका संबंध खेड़ी सुल्तान झज्जर से है। नेक्स्ट देखो, करनाल से गौतम ऋषि आश्रम गोंदर करनाल में है भाई ये। पराशर ऋषि आश्रम बहलोलपुर करनाल में है। नेक्स्ट देखो, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के संबंध में क्या बताया गया है? नहीं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम पिता और पुत्री है। पुत्री अजीत बजाज, दिया बजाज का संबंध गुरुग्राम से है। यानी गुरुग्राम से अजीत बजाज और दिया बजाज हैं, ये ऐसे प्रथम पिता और पुत्री हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। रेवाड़ी से देखो, ख्याल गायक कल्लन खां का संबंध रेवाड़ी से। ख्याल गाता भैया और कल्लन खां इनका नाम है, और ये रेवाड़ी के कौन से? गुड़ियानी गांव से है। कल्लन खां ख्याल गायक होद खां के शिष्य थे। किसके भाई? होद खां के शिष्य थे। नेक्स्ट देखो, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से? 16वें राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखो, इनका जो कार्यकाल है भाई वो 27 जुलाई 2014 से 25 अगस्त 2018 तक रहा है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर सिंह। हरियाणा के 13वें राज्यपाल कौन थे? श्री ओम प्रकाश वर्मा। कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा थे। इनका जो कार्यकाल है 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004, यानी मात्र 5 दिन तक रहा है। कितने दिन तक? मात्र 5 दिन तक रहा अभी जो 13वें राज्यपाल थे। ओम प्रकाश वर्मा इनका नाम था। हरियाणा के 14वें राज्यपाल थे श्री AR किदवई। इनका कार्यकाल रहा 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। और नेक्स्ट आइए हरियाणा के जो राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वो अभी जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014। हरियाणा के वर्तमान में 17वें राज्यपाल कौन है भाई? श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। वर्तमान में अब कौन है ये आपने बताना है। ये 17वें राज्यपाल है। अभी इनके बाद और भी राज्यपाल बना अब नया, वो कौन सा वो आपने क्या कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर, ये सभी झील कहाँ पर है भाई? हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील गुरुग्राम में है, कोटला झील मेवात में है, खलीलपुर झील गुरुग्राम में। दमदमा और खलीलपुर कहाँ पर होगी? गुरुग्राम में। और कोटला कहाँ पर है? मेवात में। HSSC है जो उसने हरियाणा में कितनी? 5 झीलों को माना है। कितनी झीलों को माना है? 5 झीलों को। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे भाई? चौधरी नंदराम सैनी। कौन थे? चौधरी नंदराम सैनी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार थे। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया? ये तो मैं बताया कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था भाई? तीसरा युद्ध था जो पानीपत का, वो अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध देखो पानीपत के, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता, 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी क्या भाई मारा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ सन 1556 में, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी और हेमू को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है भी बताया था, किसके बीच? सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे और मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सभी लेखक हैं सिवाय, यानी जो नीचे दिए गए हैं लेखक है, किसे छोड़कर? दयाचंद मायना ये भी लेखक हैं,
रोहित सरदाना, ये क्या भाई, ये लेखक नहीं है। बाकी प्रीत सिंह, मुरारी लाल शर्मा और दयाचंद मायना, ये क्या है, ये सभी लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो कुरुक्षेत्र क्या है भैया, हरियाणा का क्या मंडल नहीं है। बाकी ये करनाल, फरीदाबाद और हिसार तीनों क्या हरियाणा के मंडल